जय हिंद साथियों, गोस्वामी शिक्षार्थी वर्ग में आपका स्वागत है। आइए साथियों, हम लोग एसजीपीजीआई के महत्वपूर्ण अपडेट को देखते हैं। मित्रों, स्वास्थ्य विभाग की प्रत्येक अपडेट एवं विज्ञापन की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ ही अपने सहपाठियों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। एसजीपीजीआई के अपडेट्स में 15 सितंबर 2023 के आप देख सकते हैं। एसजीपीजीआई रिक्वायरमेंट एडवर्टीजमेंट 68 रिक्वायरमेंट 2022-23 बैच 2 प्रोविजनल सिलेक्शन डिक्लेयर्ड। ये जो है कि अभी कुछ देर में अपलोड किया गया है। सिलेक्शन लिस्ट बैच 2 नर्सिंग ऑफिसर, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, इंस्ट्रक्शन टू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पे सेलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए जो है कि निर्देश जारी किया गया है। बैच 2 सिलेक्शन लिस्ट फॉर इशूइंग अपॉइंटमेंट क्लैरिफिकेशन लेटर्स है। यह जो है कि सूचना 1 से 9 पेज तक है, जिसे आप एसजीपीजीआई की साइट से, साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। एसजीपीजीआई एमएस फर्स्ट 68 रिक्वायरमेंट 2022-23 पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर, एग्ज़ाम जिसका 18 फरवरी 2023 हुआ था। बैच 2 सिलेक्शन लिस्ट फॉर इशूइंग अपॉइंटमेंट क्लैरिफिकेशन लेटर। यहाँ पे आप जो है कि अपना जो है कि अपना सीक्वेंस नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडेशन, यहाँ पे एलिजिबल नॉट एलिजिबल दिया है। रिमार्क्स, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ है, किसका इशू हुआ है, किसका नहीं हुआ है, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है कि अपना रोल नंबर और एलिजिबल हैं कि नहीं है, जेंडर और रिमार्क्स देख सकते हैं। ये जो है कि लिस्ट, जो सिलेक्शन लिस्ट जो है कि 9 पेज में है, जिसे आप एसजीपीजीआई के साइट से, साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कि आप अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एलिजिबल, क्लैरिफिकेशन नीडेड यहाँ पे दिया गया है, एक जन का क्लैरिफिकेशन नीडेड, क्लैरिफिकेशन लेटर इशूड, इस तरह से यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह जो है 9 पेज में दिया गया है, जिसे आप एसजीपीजीआई के साइट से, साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर चयनित उम्मीदवारों के लिए निर्देश, नियुक्ति या स्पष्टीकरण के लिए पहले बिंदु में दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर अधिवक्ता के पद के लिए बैच 2 की चयन सूची फर्स्ट 68 रिक्वायरमेंट 2022-23 परीक्षा 18 फरवरी 2023 को आयोजित एसजीपीजीआई एमएस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यह सूची नर्सिंग ऑफिसर के कुल 905 पदों में से 355 उम्मीदवारों जिनका दस्तावेज सत्यापन हुआ था कि बैच 2 को संदर्भित करता है। शेष उम्मीदवारों को बहुत जल्द अन्य बैचों में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। एसएमएस ब्यूरो संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध किया जाएगा। तीसरे पॉइंट में दिया गया है चयन सीएमएस से दी गई जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध है। यहाँ इसके बारे में सूचना और शामिल होने आदि की सूचना सभी चयनित उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल कर दी गई है। उम्मीदवार से अनुरोध है कि वह ईमेल का प्रिंट आउट लेकर आएँ। चयन समिति की सिफारिशों सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित के अनुसार उन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे जो योग्य पाए गए हैं, और उन उम्मीदवारों को स्पष्टीकरण पत्र जारी किए जाएंगे जिन्हें शर्तों के अनुसार आगे के दस्तावेज जमा करने होंगे। आपको सूचित किया जाता है कि नियुक्ति या स्पष्टीकरण पत्र की मूल प्रति भर्ती कक्ष संख्या 228 फर्स्ट फ्लोर एडमिन ब्लॉक एसजीपीजीआई एमएस कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक 18/9/2023 को, 18 सितंबर 2023 को या 1 के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिए। उसके बाद का महीना आपको आगे सूचित किया जाता है कि आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद शामिल होने के लिए सीएमएस कार्यालय जीपीजीआई एमएस को नियुक्ति पत्र भेजने की तारीख से 1 महीने के भीतर रिपोर्ट करना होगा। ऐसा न करने पर आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। निदेशक एसजीपीजीआई एमएस के निर्णय के अनुसार
जो है कृपया CMS कार्यालय के निर्देशानुसार शामिल होने की प्रक्रिया का पालन करें। 9वें बिंदु में दिया गया है मूल नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को डाक से नहीं भेजा जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को स्पष्टीकरण पत्र जारी किए गए हैं उनसे अनुरोध है कि वे निर्दिष्ट समयावधि के भीतर भर्ती अनुभाग के आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें ताकि चयन समिति नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता पर निर्णय ले सके। ऐसा न करने पर आपकी उम्मीदवारी जो है कि रद्द की जाएगी। कृपया शामिल होने और चिकित्सा परीक्षण के आगे की प्रक्रिया के अनुसार पालन करना होगा। चयनित उम्मीदवारों को शामिल होने के लिए कोई TADA दे नहीं होगा। ज्वाइनिंग के समय उन्हें लखनऊ में रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। 13वें बिंदु में दिया है प्रासंगिक नियमों के अनुसार वरिष्ठता पूरी तरह से चयन सूची की सामान्य योग्यता के अनुसार होगी, न कि शामिल होने की तारीख के अनुसार। वहीं अगले निर्देश में कहा गया है या बताया गया है कि SGPGI-MS वेबसाइट पर प्रकाशित चयन सूची के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश नियुक्ति पत्र के अनुसार नियमों और शर्तों के अधीन होगी। नियुक्ति पत्र के अनुसार वेतनमान यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी है लेकिन जारी रहने की संभावना है और इसे किसी भी तरह से 3 महीने की नोटिस पर या इस नोटिस के बदले में 3 के बराबर राशि के भुगतान पर समाप्त किया जा सकता है। हालांकि कर्मचारी नोटिस की अवधि या उसके समाप्त हिस्से के बदले वेतन और भत्ते का सरेंडर नहीं कर सकता है और कर्मचारी को पूरी अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता हो सकती है। आप नियुक्ति की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अवधि की आवश्यक समझे जाने वाली अवधि तक कम या बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान आपको ऐसे प्रशिक्षण से गुजरना पड़ सकता है और ऐसे परीक्षण उत्तीर्ण करने पड़ सकते हैं जो आवश्यक हो सकते हैं। निर्धारित परीक्षणों में अर्हता प्राप्त करने या दिए जा रहे प्रशिक्षण को पूरा करने में विफलता पर आपकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी। सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार परिवीक्षा अवधि पूरी करने में विफल रहने पर आपको बिना किसी सूचना और कोई कारण बताए किसी भी समय सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है या किसी निचले पद पर वापस लौटा दिया जाए जिस पर आपका ग्रहणाधिकार हो सकता है। 7 पॉइंट में दिया गया परिवीक्षा अवधि के दौरान आप बकाया वेतन और भत्ते के साथ किसी भी वेतन वृद्धि के हकदार नहीं होंगे जो परिवीक्षा के सफल समापन पर जारी किया जाएगा। किसी भी प्रकार की निजी कार्य वर्जित है। आपको समय समय पर लागू नियमों के अनुसार मिलने वाले टर्मिनल लाभों के लिए अनिवार्य रूप से योगदान करना होगा। 10वें बिंदु है नियुक्ति में शामिल होने के लिए आप किसी भी यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे। मेडिकल प्राप्त करने के लिए आपको इस संस्थान के मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। फिटनेस प्रमाण पत्र आपकी नियुक्ति मेडिकल बोर्ड में फिटनेस मंजूरी के अधीन होगी। आपको इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करनी होगी कि आपके एक से अधिक पति या पत्नी जीवित नहीं है या आपने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दोबारा शादी नहीं की है। जहां ऐसा विवाह ऐसे पति या पत्नी जीवन के दौरान होने के कारण शून्य है। आपको ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले या उसके समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। कम से कम 2 प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि पहला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2, दूसरा है शपथ पत्र। यह पुष्टि करता है कि आप किसी भी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया है और न ही किसी अदालत में आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है। C है सरकार के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र। आपके दावे के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार की आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े समुदाय से उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो लागू हो आप बनवा सकते हैं, ले जा सकते हैं। 14वें बिंदु में है आप उपलब्धता और ऐसी कटौती के अधीन सामान्य पुल आवास के हकदार होंगे जैसा कि समय समय पर निर्धारित किया जा सकता है, अन्यथा संस्थान द्वारा निर्धारित मकान किराया भत्ता समय समय पर स्वीकार होगा। 15वें बिंदु में है यदि आपके द्वारा दी गई कोई भी घोषणा, जानकारी और दस्तावेज गलत पाए जाते हैं या यदि यह पाया जाता है कि आपने जानबूझकर किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया है या छिपाया है, आपको हटाया जा सकता है सेवा से और ऐसी अन्य कार्रवाई से जो सक्षम प्राधिकारी अवश्य समझे। उपरोक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि आपसे सत्यापन की रिपोर्ट चरित्र एवं पूर्ववृत्त संतोषजनक है। सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें समय समय पर प्रासंगिक नियमों एवं आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगी।
18वें बिंदु में है, यदि आप प्रस्ताव स्वीकार करते हैं आपको सीधी और नई भर्ती के रूप में लिया जाएगा, न कि प्रतिनियुक्ति पर। यदि आपका वर्तमान कार्यालय ग्रहणाधिकार रखने के लिए सहमत है तो यह संस्थान पेंशन और अवकाश वेतन योगदान आदि के संबंध में कोई दायित्व नहीं लेगा। 19वें पॉइंट में दिया गया है, कृपया शामिल होने के समय सत्यापन के लिए अपनी योग्यता और अनुभव के समर्थन में मूल मार्कशीट, प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र और 3 तस्वीरें लाएं जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर अपलोड की है। क्या क्या लेना है आपको जो है कि अपनी योग्यता और अनुभव के समर्थन में मूल मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र और 3 तस्वीरें यानी कि 3 फ़ोटो आपको लेना है जो कि ऑनलाइन फॉर्म में आपने अपलोड की है। 20वें और अंतिम बिंदु में दिया गया है, कृपया अपने पिछले नियोक्ता से औपचारिक राहत और कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र NOC भी लाएं। ज्वाइनिंग के समय इसके बिना यदि लागू हो तो ज्वाइनिंग पर विचार नहीं किया जाएगा। 21वें पॉइंट में है, आप सरकार द्वारा अनुमोदित नई पेंशन योजना के हकदार हैं। साथियों, ऐसे ही परीक्षार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।